हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में आज हम पूरा जानेंगे कि विटामिन ए होता क्या है और विटामिन हम बोलते किसको हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही हम इसके बारे में मतलब विटामिन की कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं, विटामिन ए क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और विटामिन ए हमें किन चीज़ों से मिलता है, किन पदार्थों से मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम विटामिन ए का जो पूरा सार है इसमें हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, जो हमारी बॉडी को चाहिए चलने के लिए, हमारी बॉडी को कहते हैं जीवित रहने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन से। और विटामिन कहाँ से मिलते हैं? हमें कुछ अवयवों से, जैसे कुछ पदार्थ होते हैं, और जो कि हमें आपको पता ही है कि विटामिन्स कभी भी हमारी बॉडी में खुद से उत्पन्न नहीं होता, उसको हमें खाने के ज़रिए ही अपनी बॉडी में लेते हैं, चाहे वो खाने में हो या हमें पीने में हो। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए की हम थोड़ा पूरी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे एक बारी। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए का पूरी डेफिनेशन मैं बता रही हूँ आपको। विटामिन ए वे अवयव होते हैं विटामिन्स के, जो हमारे शरीर में जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मात्रा में मिलना चाहिए। ठीक है, विटामिन ए वे अवयव होते हैं जो हमारे शरीर में एक ज़रूरी मात्रा में उत्पन्न नहीं, हमारे शरीर में होना ज़रूरी होता है। और ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारा शरीर मूवमेंट कर पाता है और जीवित रह पाता है। ठीक है, और साथ ही हम बोलेंगे ये जो विटामिन्स है ये हमें खाने के जरिए ही मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन की ईजी सी डेफिनेशन है, विटामिन वे अवयव होते हैं जो हमारे शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं और एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो खाने के ज़रिए हम शरीर के अंदर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों को होप सो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे विटामिन ए जो है। विटामिन ए हमारे शरीर के किस किस अंग के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके लिए हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है कि विटामिन ए आखिर में हमारे शरीर के किस किस अंग को ज़रूरी है और उसकी कमी से क्या रोग हो जाता है। अगर विटामिन ए हमें ज़रूरी मात्रा में ना मिले, जितना हमें ज़रूरत है, तो उससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें किस किस अंग के लिए चाहिए वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं एक बारी। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए हमारे सबसे पहले आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें एक पार्ट क्या आ गया? आँख आपका। ठीक है, आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही त्वचा में अगर हम बात करें तो बाल के लिए हो गया, आपके दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, ग्रंथि, साथ ही हड्डियों के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन ए। साथ ही फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, जो कि हमारे ब्लड में होती है। ठीक है, तो विटामिन ए से किसकी पूर्ति होती है? कैल्शियम की भी पूर्ति होती है विटामिन ए से। तो फ्रेंड्स, विटामिन ए मैंने आपको बताया कि विटामिन ए हमारी बॉडी के किस किस पार्ट में मिलता है। आँखों में मिलता है, बाल में मिलता है, और हमें मिलता है साथ ही दांतों में, मसूड़ों में, ग्रंथियों में हमारे, और इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करने में भी विटामिन ए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही ये हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी को होने नहीं देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ सकते हैं आप लोग कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए विटामिन ए। अब चलते हैं हम विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के पास। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ कि विटामिन ए की कमी से पहली जो हमें बीमारी होती है वो होती है रतौंधी। ठीक है, रतौंधी जिसे कहते हैं रात में नहीं दिखना। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। साथ ही हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे आपको पता है हमारा बॉडी अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, और आँखों की रोशनी तो जो सो जाती ही है।
ठीक है फ्रेंड्स। और इनसे ही हड्डियाँ भी, आपको मैंने जैसे बताया ना कि विटामिन ए से हमारी हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर पड़ जाएंगी। साथ ही हमारे एक और रोग होता है, जैसे सफ़ेद, हमारे आँखों में सफ़ेद सफ़ेद एक स्किन से चढ़ जाती है हमारे आँखों के अंदर, उसे कहते हैं, जिसे कहते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं मोतियाबिंद टाइप का हो जाता है, तो एक सफ़ेद पर्दा सा पड़ जाता है, वो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है। साथ ही हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें विटामिन्स नहीं मिलती है, तो हमें ब्लड से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है। तो विटामिन ए से हमें 3-4 रोग बहुत ही आसानी से हो जाता है फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपसे बोलूँगी कि विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, किस किस पार्ट को मिलता है, और इसकी कमी से क्या क्या हमें नुकसान होता है, उसको मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं विटामिन ए की पूर्ति हम किस किस पोषक तत्वों से लेते हैं, किन किन पदार्थों से लेते हैं हम लोग, हम उनकी बात करेंगे, हमें उनसे क्या पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है। तो देखते हैं अब हम विटामिन ए की कमी किस किस में पाई जाती है। ठीक है, मतलब इट मीन्स विटामिन ए किस किस में पाया जाता है, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। अब हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा हम क्या क्या लें जिसमें हमें विटामिन ए मिलता है। पहला है चुकंदर, दूसरा है आपका दूध, फिर पनीर, साथ ही हैं टमाटर, और इसके अलावा आपको पीले रंग के फल, ठीक है, याद रखिएगा, पीले रंग के फल में विटामिन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिनमें हमें विटामिन ए एक भरपूर मात्रा मिलता है, खास करके हमें पीले फल में। तो इनसे हमें विटामिन इतना मिलता है जो हमारे शरीर की जो अंग हैं उनकी गतिविधियों को सामान्य रूप से बनाए रखता है, और उनको टाइम के हिसाब से विटामिन उनको प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, आप इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि हमें विटामिन ए किन किन चीज़ों से मिलता है। साथ ही हमें एक चीज़ और है, गाजर, गाजर से भी हमें विटामिन ए मिलता है। ओके फ्रेंड्स, होप सो आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।